गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए आर्थराइटिस, जो कि मेडिकल सर्जिकल का अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस मोस्ट ऑफ ओल्ड एज में हमें देखने को मिल ही जाता है। जो आपने देखा होगा बोन्स जो फिंगर्स होती हैं हमारी, जो वो उनका स्ट्रेट ना होके जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं लाइक दैट, ये इस तरीके से जैसे कुछ हमारी फिंगर्स हमें दिखाई देती हैं, तो ये दैट इज़ द आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस इज़ अ जॉइंट डिजीज़, ये हमारे जॉइंट्स की डिजीज़ होती है। जब दो हड्डियां जहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पे जॉइंट बनता है, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। आर्थराइटिस इज़ अ जॉइंट डिजीज़ विच इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट। इसमें हो सकता है एक या ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। आर्थराइटिस is the inflammation of joints। तो ये है हमारा बेसिक्स इन्फॉर्मेशन और डेफिनेशन, जिसमें एक से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। आर्थराइटिस इज अ जॉइंट डिजीज विच इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स। तो मेनली हमारा जो आर्थराइटिस है वो किस किस टाइप का होता है। आर्थराइटिस होता है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, जुवेनाइल आर्थराइटिस और इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। हमारे मेनली 3 टाइप के आर्थराइटिस हमें देखे हैं। इसमें फर्स्ट हमारा आ जाता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस सेकंड है हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थर्ड है हमारा जुवेनाइल आर्थराइटिस, एंड द फोर्थ वन इज द सेप्टिक आर्थराइटिस। तो मेनली हमारे 4 टाइप के आर्थराइटिस माने गए। देयर इज ए 4 मेन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। फर्स्ट वन इज द ऑस्टियोमाइलाइटिस, सेकंड वन इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थर्ड वन इज द जुवेनाइल आर्थराइटिस, एंड लास्ट वन एंड फोर्थ वन इज द सेप्टिक आर्थराइटिस। तो ये हमारे 4 टाइप के आर्थराइटिस है। अब आर्थराइटिस का कारण क्या है या इसकी टियोलॉजी क्या है। तो एक तो आर्थराइटिस जो है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मेनली ओल्ड एज पीपल होते हैं अबाउट द एज ऑफ 50, उनमें मोस्टली देखा जाता है। एडवांस्ड एज ओल्ड एज पीपल, ओल्ड एज पीपल में। सेकंड हमारा आ जाए जब जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाती है। जो हमारी बोन्स है वहाँ पे जब जो जॉइंट होता है, जब जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाए तो भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो थर्ड वन है हमारा इंजरी और ट्रोमा। जो ये कोई भी ट्रोमा हो जाए या कोई इंजरी हो जाए जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है, मीन्स बोन इंजरी। और एक है हमारा लास्ट वन इज द हेरिडिटी। हेरिडिटी जब जो हमारे जीन से हमारे पेरेंट्स से बाईपास हो जाता है बच्चों में, या जो हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र हो जाता है जीन के थ्रू, तो वो भी एक कारण हो सकता है हेरिडिटी, या जिसको हम जेनेटिक भी कह सकते हैं, जेनेटिक। तो ये थे हमारे कारण, इटियोलॉजी आर्थराइटिस की। तो अब आर्थराइटिस में जो मैंने आपको बताया कि 4 टाइप के आर्थराइटिस होते हैं। सबसे पहला था हमारा ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस को हम डिजेनरेटिव डिजीज भी कहते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस, इसको हम डिजेनरेटिव डिजीज भी कहते हैं। ये सबसे सेकंड बात इसकी ये है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस, एंड ये मेनली अफेक्ट करता है, ये किसी भी जॉइंट को अफेक्ट करता है, और मेनली अफेक्ट होते हैं हमारे नी एंड फीट। मेनली अफेक्टेड द नी एंड फीट।
जो कि सबसे ज़्यादा वेट बियरिंग करते हैं। जो हमारे नी है, नी मतलब घुटने, और फीट पैर, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा वेट, ऑल ओवर बॉडी का वेट ही हमारा ये बियर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो ओबेज लोग होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्यों? क्योंकि उनका वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जिससे वियर डाउन हो जाता है। वियर डाउन की वजह से जो हमारा वेट, नी और फीट होते हैं उन पे, ओबेज है पर्सन तो उसका वजन सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से वियर डाउन हो जाते हैं, कार्टिलेज और ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है। दूसरा हमारा ये है हमारा ऑस्टियोमाइलाइटिस। दूसरा हमारा आ जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दूसरा हमारा आ जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है आर्थराइटिस की। ये सेकंड पॉइंट, ये भी मोस्ट कॉमन है, मैं आपको बता दूं, दैट इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन। और सेकंड थिंग इसमें क्या है, इसकी दूसरी चीज़ क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में पहले जिसमें कि हम अपने ही जो हमारे एंटीबॉडीज़ है, अपने ही एंटीबॉडीज़ पे अटैक करना शुरू कर देती है, तो जिसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब इसका बाहर किसी वायरस से या बाहर किसी इन्फेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, हमारी ही इम्यून सिस्टम में जब डिस्टर्बेंस आ जाती है, ये है हमारे ऑटो इम्यून मोस्टली अफेक्टेड। और अगेन फीट। और थर्ड है हमारा जर्नलाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जर्नलाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, ये मोस्टली है, जैसे कि जर्नाइल जो वर्ड होता है, जर्नल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो ये मोस्ट ऑफ जो जर्नल वर्ड होता है हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादातर ये आर्थराइटिस बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, इट मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रंस। एंड द लास्ट वन हमारा आ जाता है इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, या जिसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस भी कहते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस, या हम जिसको कह सकते हैं इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, बोथ आर द सेम थिंग, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। तो जो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस इज द इन्फेक्शन दैट स्प्रेड फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द जॉइंट। ये इन्फेक्शियस आर्थराइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस क्या होता है कि जो ये कहीं भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है वो जॉइंट तक भी फैल जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस क्रिएट हो जाता है। हमारी बॉडी में कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन हो जो कि जॉइंट तक फैल चुका है, ये जॉइंट तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है जॉइंट से। फिर एक हमारा आ जाता है गाउट। गाउट क्या होता है कि इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स की। फिर हमारा आ जाता है कि अनदर ईटियोलॉजी के साथ साथ कुछ कारण ऐसे भी है कि जब केमिकल फ्रॉम द बॉडी आर रिलीज इनटू द ब्लड अफेक्टेड टिश्यू, जो हमारे कोई केमिकल रिलीज होता है बॉडी से वो टिश्यू को अफेक्ट करता है, जो कि सम केमिकल्स कोज लीकेज फ्लूइड, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लूइड होता है बॉडी का वो लीकेज हो जाता है और जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। फिर हमारा दूसरा इसमें आ जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्या क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन। फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, एंड द थर्ड वन इज द ESR, एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट। ESR की फुल फॉर्म होती है एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट इज द एक्सरे, हम एक्सरे कराएंगे पेशेंट का, एक्सरे, CT स्कैन, एंड लास्ट वन इज द MRI। तो ये है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन।
डायग्नोस्टिक एवेलुएशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे पेशेंट का, ESR कराएंगे, एक्सरे करेंगे, CT स्कैन कराएंगे और MRI कराएंगे। तो ये डायग्नोस्टिक एवेलुएशन है। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम फिजिकल एक्सरसाइज करने को बोलेंगे पेशेंट को, मैनेजमेंट में हम सबसे पहले पेशेंट को बोलेंगे कि उनको फिजिकल एक्सरसाइज करने को, इसकी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने को बोलेंगे पेशेंट को। क्योंकि जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है वो मोस्ट कॉमन रीज़न है उसका ओबेस, पेशेंट का मोटा होना, जिसकी वजह से एक्सेसिव वेट पड़ता है हमारा नी पे और फीट पे। फिर हमारा आ जाता है नेस्ट देंगे पेशेंट को, NSAITS। नेस्ट देंगे। नेस्ट में क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग पेशेंट को। क्योंकि जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है तो पेशेंट को नॉन स्टेरॉयडल ड्रग देंगे। पेशेंट की सर्जरी हम कराएंगे, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इसमें हो सकती है। किसमें, आर्थराइटिस में हम पेशेंट की जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कह सकते हैं। एक DMARD नाम की मेडिसिन होती है, DMARD क्या होता है, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग। ये भी एक तरीके की मेडिकेशंस होती हैं जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। और एक आती है हमारे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन टू ट्रीट द इन्फ्लामेशन जॉइंट कंडीशन। एक इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन आता है जो कि पेशेंट की जो इन्फ्लामेशन है जॉइंट्स में उसको करेक्ट करने के लिए होता है। तो ये है हमारा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट द आर्थराइटिस। एक बार हम फिर से देख लेते हैं आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस इज अ जॉइंट डिजीज विच इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट। आर्थराइटिस वो कंडीशन है जब जॉइंट में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। ये एक भी में भी हो सकता है, ज़्यादा में भी हो सकता है। देयर द आर्थराइटिस इज मेनली हैविंग 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द ओस्टियोमाइलाइटिस, सेकेंड वन इज द रोमेटिक आर्थराइटिस, थर्ड वन इज द सेप्टिक आर्थराइटिस और इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। तो जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है वो उसको डीजनरेटिव डिजीज़ भी कहते हैं। ये मेनली अफेक्ट करता है हमारे नी को और फीट को। क्योंकि जो हमारे वेट ज़्यादा होता है जिन पेशेंट्स का, सारा वेट हमारा आता है, हमारा कौन बियर करता है, नी एंड फीट, जिससे कि कार्टिलेज जो है वो वियर डाउन होने लग जाती है और इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे जॉइंट्स के अंदर। फिर सेकंड आ जाता है हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अनदर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द आर्थराइटिस। ये हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है हमारी बॉडी का। फिर हमारा आ जाता है जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस मोस्ट को हम बच्चों में ही देखने में पाया जाता है। फिर आ जाता है इन्फेक्शियस आर्थराइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस। जो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस होता है वो किसी भी बॉडी पार्ट में हमारे जब इन्फेक्शन होता है वो फैल जाता है टू द जॉइंट्स। एक ऑर्गन से जब जॉइंट्स तक कोई इन्फेक्शन फैल जाता है जिससे कि इन्फेक्शियस आर्थराइटिस या सेप्टिक आर्थराइटिस भी कहते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी में क्या आएगा, हमारा जब पेशेंट ओल्ड एज होता है, जब जॉइंट में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, कोई इंजरी हो जाए या ट्रोमा हो जाए या हेरिडिटी हो, पेशेंट की जेनेटिक हिस्ट्री हो इसकी आर्थराइटिस की। फिर हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में पेशेंट का क्या क्या करेंगे, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, रूमेटॉइड RH फैक्टर देखेंगे, रूमेटॉइड फैक्टर देखेंगे, ESR कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, CT स्कैन, MRI एंड से अनदर इज द ब्लड टेस्ट भी हम पेशेंट के कराएंगे। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग पेशेंट की स्टार्ट कर देंगे। एक है DMARD। DMARD होता है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग, पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन क्या होता है, टू ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी जॉइंट कंडीशन। तो ये था हमारा बेसिक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट द आर्थराइटिस। होप सो कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।